सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही एक बस के डीजल टैंकर से टकरा जाने से उम्रे पर गए कम से कम 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। ये हादसा भारतीय वक्त के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे मुफरिहात इलाके के पास हुआ। मेरा नाम इजाज़ है। अलमक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल से मैं बात कर रहा हूँ। 9 नवंबर के दिन काफिला सऊदी एयरलाइन से मक्के मुकरमा के लिए रवाना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकरमा का सफ़र पूरा हुआ। सफ़र पूरा करके कल ये काफिला मदीने के लिए रवाना हुआ। कल मदीना निकलने से पहले भी हमारे सबसे बात हुई, पूरे हाजियों से बात हुई। मदीना शरीफ से निकला, मक्के शरीफ से निकला काफिला जंग बदर से होते हुए मदीना शरीफ पहुँच रहा था। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस में आग लग गई। आग लगने से हमारे को वहाँ से फ़ोन आए, ऐसा बस में आग लग गई। और एक जने जो थे शोएब नामगारी थे, उन्होंने बस में से कूद गए। अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है। बाकी जितने जने थे उनकी कोई इतला नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, 3 हॉस्पिटल में। हमारे लोग अभी जो मदीने में थे मौजूद हैं वहाँ पे, और जो मक्के से भी गए लोग, और यहाँ से हैदराबाद से भी अभी एयरपोर्ट पे है, रवाना हो रहे हैं वहाँ पे। और सदर साहब से भी बात हुई। सदर साहब भी तयकीन दिलाई के बात करने का क्या है वहाँ की कार्रवाई के लिए। मुश्ताक साहब से भी बात कराए। मदीने को जो जा रही थी जी, कितने लोगों को भिजाया था? टोटल 44 हाजी थे इसके अंदर। 20 हाजी अलमक्का ट्रेवल्स के थे, 24 हाजी फ्लाई जोन के थे। जी, कितने लोग इंजर्ड है बोल के मालूम है? अभी एक जने जो बाहर आए उन्होंने से, बाकी किसी की इतला नहीं है कोई इंजूर्ड है, बाहयात है या फिर क्या है बल्कि उनकी कोई, इसलिए उनको कांटेक्ट करने के वास्ते हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से सदर साहब से भी बात करें। सदर साहब भी हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से मुश्ताक साहब से बात करा के काफ़ी डिटेल पूरे मंगाए हमारे से। पूरों के पासपोर्ट कापी हम दे दिए हैं उनको। 44 में से 16 बच्चे थे, 24-25 जने बड़े थे, जिसमें कि एक जने बस में से कूद गए। बाकी जने बस में थे, पूरे जने जब आग लगी बस के अंदर थे पूरे जने। तो उनका उम्रा कंप्लीट आ रही आप लोगों ने चला हमारे कांटेक्ट में, हमारे होटल्स रहते हैं पूरे, हमारी सर्विस रहती है। ये जो बस रहती है मिनिस्ट्री की तरफ से बस रहती है हमारी, ये पैकेज में मिनिस्ट्री बस भेजती है। बस के थ्रू अपन मक्के से मदीना आते हैं अपन। अभी ये रास्ते में हादसा हुआ, मक्का पहुंचने के बाद या फिर मदीना पहुंचने के बाद होटल में कोई ऐसा एक्सीडेंट होता तो उसको बोल सकते थे कि अपन भाई होटल में पहुंचे बाद, या फिर होटल में पहुंचे बाद ये होटल थी दूसरी होटल तकलीफ हुई उसको। ये हादसा जो हुआ ये रास्ते में हादसा हुआ सो ये बस के अंदर। और ये बस के अंदर 2 ड्राइवर रहते हैं, एक मंदूब रहता है बस के अंदर। अभी ये सिर्फ ड्राइवर कूद के भाग गया बल्कि मालूम है, और जो शोएब थे उन्होंने बस में से कूद गया बल्कि मालूम है हमारे को। अभी इतला हमको कुछ भी नहीं मिली। उम्रा और हज दोनों इस्लाम में बेहद महत्वपूर्ण इबादतें हैं, लेकिन दोनों में कई बड़े अंतर हैं। उम्रे को आमतौर पर छोटा हज कहा जाता है। ये किसी भी महीने किसी भी दिन किया जा सकता है। हज की असली यात्रा 5 दिनों की होती है। ये 8 जिलहिज्जा से शुरू होकर 12 जिलहिज्जा तक चलती है। लेकिन ज्यादातर लोग हज शुरू होने से पहले मक्का पहुंच जाते हैं और खत्म होने के बाद भी कुछ दिन रुकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर उनकी पूरी यात्रा थोड़ी लंबी हो जाती है। वहीं उम्रे की बात करें तो उम्रा कुछ घंटों में भी पूरा हो सकता है। ये फर्ज नहीं है, यानी इस्लाम की बहुत जरूरी इबादत नहीं है, बल्कि सुन्नत और मुस्तहब है। हज के मुकाबले इसका सवाब थोड़ा कम है, लेकिन अगर कोई हज ना कर पाए किसी भी वजह से तो वो उम्रा कर सकता है। इसे साल में कई बार किया जा सकता है, लेकिन हज इस्लामी महीने यानी जिलहिज्जा, जिसे बकरीद का महीना भी कहा जाता है, उसमें इसे अंजाम दिया जाता है। हज हर मुसलमान पर फर्ज है जो शारीरिक रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से समर्थ हो। हज इस्लाम का 5वां फर्ज है। वहीं उम्रा और हज को अलग अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि हज में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। इसकी रस्में काफी कठिन होती हैं, इसका वक्त तय है। ये इस्लाम का फर्ज है, जबकि उम्रा आराम से पूरे साल कभी भी कर सकते हैं। सऊदी अरब के इस हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग तेलंगाना के बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद तेलंगाना सरकार भी सऊदी अरब के रियाद में भारतीय दूतावास से बातचीत कर रही है। तेलंगाना सरकार ने औपचारिक बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार को हादसे के बारे में बताते हुए दूतावास के अधिकारियों से संपर्क में बने रहने की अपील की है। हादसे को लेकर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया।
तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। वहीं मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बस में करीब 20 महिलाएं और 11 बच्चे सवार थे। ज्यादातर यात्री हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले थे। हादसे के वक्त कई लोग बस में सो रहे थे जिससे वो बाहर नहीं निकल पाए।